हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वर्णमाला के टॉप 10 क्वेश्चंस। जी हाँ, वर्णमाला के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि मैं अभी अपने पिछले क्लासेज में मैंने कवर कराया है, उसी से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, एकदम धांसू प्रश्न होंगे। बिल्कुल सही आपने सुना। इसमें ऐसे प्रश्न आए हैं, मैंने ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लिया है जो कि यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम वगैरह में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी ट्रिपल एससी से आप समझ सकते होंगे कि इनके पेपर का लेवल कैसे होता है। और वीडियो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, अर्थात अगर आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले रहे हो तो निश्चित रूप से आप जो भी परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे स्टेनोग्राफर की परीक्षा दे रहे हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा दे रहे हो, या सी टेट की, या टेट की, बीएड बीटीसी, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया तो आप इन सभी परीक्षाओं में सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके बनाया हूँ। प्लीज़ इनको स्किप मत करिए और पूरे के पूरे क्लासेज को अटेंड करिए, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो उसमें ध्वनियों के प्रकार की पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि ध्वनियाँ कितनी होती हैं। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रकार की बात हो रही है। तो आप बताइए, क्या आंसर आपका दो सही है कि 6 प्रकार होते हैं, या फिर 4 प्रकार होते हैं, या फिर 8 प्रकार होते हैं। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप हमारे क्लास को अटेम्प्ट किए हैं तो आप सही आंसर लगाएंगे। जी हाँ, 2 प्रकार के होते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट जो कि क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या उनके लिए नया क्वेश्चन लग रहा तो वो नोट कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो आप नोट डाउन भी करते चलिए साथ ही साथ में। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट होता है और हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर साथियों, मात्रा यानी जो मात्राएं होती हैं उनके आधार पर स्वर कितने। देखिए अभी आपने स्वर ध्वनि के आधार पे देखा, अब यहाँ पे स्वर कितने प्रकार होते हैं, किसके आधार पे, मात्रा के आधार पे। अभी आपसे मात्रा के आधार पे पूछा जा रहा है तो क्या वो 2 होंगे कि 3 होंगे कि 4 होंगे कि 5 होंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्या 2 सही है। अगर आप जो है, अगर आप आंसर 3 दे रहे हैं तो एकदम सही आप दे रहे हैं, आपका आंसर एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर की बात अगर की जाए तो ये इनकी संख्या कितने प्रकार में होती है, 3 प्रकार में होती है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल आप बने रहिए, वॉच करते रहिए, क्वेश्चन छूटने न पाए। जिह्वा के आधार पर, जी हाँ, अगर हम बात करें किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर दोस्तों। जिह्वा का मतलब जीव, जिह्वा का मतलब जीव। तो जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार, अभी आपने देखा ध्वनि के आधार पर, फिर आपने अभी पिछले क्वेश्चन में जो है उसको देखा, और अब आप देख रहे हैं जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। क्या 2 प्रकार के कि 3 प्रकार के कि 4 की 6। तो बताइए साथियों, जीवा के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अग्र स्वर होता है, क्या होता है, अग्र। और दूसरा होता है मध्य, और तीसरा होता है पश्च। तीसरा कौन सा होता है, पश्च होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। अब आप बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, अर्थात 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यूपीएससी वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन हम आपसे करवा रहे हैं, बिल्कुल एकदम सटीक, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, एकदम सही आंसर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अगर हमारे एक से अधिक वर्ण हैं, जैसे आपने एक लिखा क, ठीक है, या का प्लस म, तो ये क्या बनेंगे, काम। क्या बनेंगे साथियों, काम बनेंगे। क्या बनेंगे, काम।
तो ये क्या हो गया, यानी अक्षर स्वर बनेगा कि व्यंजन बनेगा, अनुस्वार बनेगा। तो कभी कभी आप अपने आईक्यू को भी लगा सकती हैं ऑप्शन को देख के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी क्वेश्चन याद हों। तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन पे भी डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, आप ही बताइए क्या अक्षर होंगे? अक्षर बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अक्षर अगर आप एक वर्ड लिखोगे तो यही अक्षर है, तो है ना, तो मेल तो हो ही नहीं रहा है दो से अधिक, एक से अधिक वर्णों का, तो हमारा अक्षर तो गलत हो गया। क्या स्वर बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे स्वर। क्यों नहीं स्वर बनेंगे? क्योंकि भाई स्वर और स्वर जब मिलाओगे तो कौन सा स्वर बनेगा? ई आ ई, है ना। तो इस प्रकार से नहीं बनेंगे, तो अर्थात आपका स्वर ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें अनुस्वार अंग और अह की बात होती है, अयोगवा जो होते हैं, है ना। अब बात होती है हमारे व्यंजन की, तो व्यंजन इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले और धमाकेदार क्वेश्चन का करिए इंतजार आपके स्क्रीन पर। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, अब इंतजार मत कराओ। यस यस यस, आ गया भाई। छोटी ई बड़ी ई च छ ज ज इया आदि का उच्चारण किससे होता है? इनका उच्चारण पूछा, क्या ये कंठ से होते हैं कि मूर्धन्य से होते हैं कि तालव्य से कि ओष्ठ से? तो अब आप बताइए इनका उच्चारण किससे होता है? तो पहले चीज तो याद रखिएगा, जो च वर्ग होते हैं, कितने च वर्ग, ये सब बोले जाते हैं तालव्य से। किससे बोले जाते हैं साथियों? तालव्य से। तो जब अगर ये तालव्य से बोले जा रहे हैं तो ई और बड़ी ई ये भी बोले जाते हैं तालव्य से, अर्थात कंठ से गलत, मूर्धन्य से गलत, ओष्ठ से गलत, और किससे बोले जाएंगे? तालव्य से। तो तालव्य इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए आपका आंसर सही लग रहा होना चाहिए भाई, बिल्कुल। अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो इसके मतलब है अभी आपको और तैयारी की ज़रूरत है, और आप अधिक मेहनत करिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी ही नंबर उठाते हैं, क्योंकि इंग्लिश वगैरह में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इंग्लिश के भी क्लासेज हम चला रहे हैं, जीएस के क्लासेज चला रहे हैं, सीटेट टेट इन सभी के क्लासेज चल रहे हैं हमारे चैनल पे। आप लोग फ्री ऑफ कास्ट इनको वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो फिलहाल सभी के लिए है, इसमें जूनियर असिस्टेंट हो या फिर आपके जो है क्या बोलते हैं स्टेनोग्राफर हैं, है ना। तो इस प्रकार से सभी के लिए क्लासेज हमारा है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो, देखिए स्वतंत्रता की बात आ गई अगर, तो वर्णमाला में केवल ऐसे स्वर ही होते हैं। याद रखिए, अगर वर्णमाला की बात की जाए तो केवल स्वर ही ऐसे होते हैं जो स्वतंत्रता रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही पूछा है, उच्चारण में सहायक होते उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? तो आप लोग बिल्कुल आंसर समझ गए होंगे, स्वर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो चलिए, स्वर ही ऐसे होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल देखते हैं कौन हमारे प्रश्नों का सटीक आंसर दे रहा है। दीर्घ स्वर नहीं है, इसमें से पूछ रहा है कि दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो यहाँ पे तो बड़ी ई की मात्रा बिल्कुल खचाक, है ना, एकदम कतलेआम। दीर्घ तो बड़ी ई हो गई, आए यहाँ भी, ये भी गया ढिशुम, ये भी चला गया। चलिए भाई, अब बचता है हमारा दो ऑप्शन, ई और ए। क्या बचता है? ई और ए। तो आप ए तो जानते ही हैं कि ए होता नहीं है, क्योंकि ये दीर्घ में जाते हैं, तो ये भी गयो काम से, है ना। अब बचो कौन? अब आपका बच रहो है ई। कौन बच रहो? ई, यानी छोटी ई। तो छोटी ई इज द राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ साथियों, आप ऑप्शन पे मत जाइए, बी यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा है, ऑप्शन यहाँ पे ए होना चाहिए, क्योंकि आपका आंसर ए इज द राइट आंसर। ये ए बी नहीं होगा, यहाँ ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगर धमाकेदार ना होगा तो कहिएगा दोस्तों, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ, फिजूल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आने के एकदम प्रबल चांसेज हैं, वही केवल क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब बात होती है अंतस्थ व्यंजन की। इसमें से पूछा जा रहा है अंतस्थ व्यंजन कौन है? क्या वो ज है कि स है कि ग है कि व है? तो पहले हमने जो पढ़ाया है उसमें हमने अंतस्थ व्यंजन को भी नोट करवाया है, लिखवाया है कि हमारे जो अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं। कौन होते हैं? चार। कौन कौन? य,
र, ल और व, यर, ल, व, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और हमारे जो अंतस्थ व्यंजन हैं, कौन कौन से? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमेशा याद रखें, कभी कभी पूछ लेता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप नंबर में भी याद कर लीजिए 4, और शब्दों को पहचान लीजिए य, र, ल, व, और ये तो उसमें व्यंजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे वह देखिए आपको दिख रहा होगा एकदम चमचमाते हुए, तो यस, वह इज द राइट ऑप्शन एंड राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल एकदम जानदार क्वेश्चन। और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन की श्रृंखला आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं प्राण की ओर। जी हाँ, प्राण, अल्प प्राण। कैसे प्राण? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अब हम बात करते हैं किसके साथियों? अल्प प्राण की, कि हमारे इस ऑप्शन में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्प प्राण व्यंजन हम पहचानें कैसे। तो याद रखिएगा, किसी भी वर्ण, जैसे क वर्ण, ख वर्ग, च वर्ग, सॉरी ख नहीं, क, च, त, ट, ऐसे जितने भी वर्ग हैं, उन वर्ग का जो प्रथम यानी पहला अक्षर, पहले अक्षर के साथ साथ तीसरा अक्षर, और फिर इनके साथ साथ पांचवा अक्षर, ये अगर हैं तो वही हमारे क्या बोले जाते हैं? वो बोले जाते हैं अल्प प्राण व्यंजन। और इनके साथ ही साथ साथियों हमारे जो य, र, ल, व हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व, हमारे जो अंतस्थ व्यंजन हैं, ये सभी मिलकर बनते हैं क्या? अल्प प्राण। अर्थात अगर हम इनको गिने तो ये यर, लव जोड़ लीजिए, और जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों का पहला अक्षर, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा यानी 135, ऐसे याद कर लीजिए 135 यर, लव, अल्प प्राण। अब हम इसमें देखते हैं, ख कौन सा वर्ण है भाई? ये दूसरा है। घ कौन सा वर्ण है? क, ख, ग, घ चौथा है। ये भी आपका गलत दिख रहा है, यानी खच्चा खच्चा। अब बात आती है ग की, क, ख, ग, ये है आपका तीसरा वर्ण। तो मैंने अभी आपको क्या ट्रिक बताई? 135, क्या बताया? 135 य, र, ल, व, अल्प प्राण, है ना। तो अब देख लीजिए 3 इसमें मिल रहा है ना, 3 ये मिल रहा है, इसके माने ये क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। और ये ठ से ठठेरा, अरे ठ से ठठेरा होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ग इज द राइट आंसर। ग इज द क्या? ग इज द राइट आंसर। आपका आंसर नंबर ग सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों? जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है घोष। क्या कर रहा है? घोष वर्ण। निम्न में से घोष वर्ण, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको घोष न पढ़िए, इसको सघोष पढ़िए। सघोष वर्ण क्या पढ़ना है आपको? सघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो अब इसमें सघोष आपका जो है अलग हो गया था, स शब्द, तो ये मिस्टेक हो गया है, लेकिन आपको सघोष पढ़ना है। तो पहले तो साथियों आपको ये मालूम होना चाहिए कि सघोष वर्ण मैंने बताया भी है, सघोष व्यंजन, तो उसमें कौन कौन सा चलता है भाई? उसमें कोई भी वर्ण हो उसका याद रखिएगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा और पांचवा चलेगा, अर्थात 345 सघोष। ऐसे याद कर, टिक बनाइए ना, 345 सघोष, 135 अल्प प्राण, 135 क्या? अल्प प्राण, यर, लव, और 345 सघोष वर्ण। अब देखिए 345 में कौन है? ज कौन सा वर्ण आ रहा है? च, छ, ज, ज यानी तीसरा वर्ण आ रहा है। च को देखिए, च पहला वर्ण आ रहा है, क पहला वर्ण, ट पहला वर्ण, यानी ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो तीसरा यानी वर्ण कौन आ रहा है? ज, एक 345 में। तो जब 345 में ज आपका ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब सघोष वर्ण कौन है? सघोष वर्ण आपका ज है। ज इज द राइट आंसर। तो साथियों इस प्रकार से आपके क्वेश्चन 10 कंप्लीट होते हैं। अब आप बताइए कि इन 10 क्वेश्चंस में हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका 10 में 10 सही हो गया? अगर जिनका 10 में 10 सही है, वे बिल्कुल टॉप हैं। वे क्या हैं? बिल्कुल टॉप पर हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट जिनका जो है 10 में लगभग 8 सही हुआ है, कितना? 8, वो बेस्ट हैं, वो बिल्कुल बेस्ट हैं। अगर 5 सही हुआ है, यानी 5/10, वो एवरेज हैं, इनको अभी मेहनत करने की
ज़रूरत है साथियों। तो चलिए, अब 5 के नीचे तो भाई कोई उपमा ही नहीं दे सकते, क्योंकि ये कंपटीशन है। एक सीट पे यहाँ लाख बच्चे होते हैं, तो इसलिए अब उनके नीचे की हम बातें नहीं करेंगे। बस आप लोग मेहनत करिए, इसी प्रकार से मन लगा के पढ़िए। हम आपको पुनः जो है हम अपनी हिंदी की अगली क्लास लेके आएंगे, जिसमें आपको वर्णमाला तो लगभग समाप्त हो गया है, थोड़ा बहुत बचा होगा, तो उसको वर्णमाला को फिनिश करके हम अपना संधि वगैरह रस छंद अलंकार संधि जो भी है टॉपिक में आपके, उन सबको कवर कराया जाएगा। बस आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए लगातार। ठीक है साथियों, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।